आज मैं भटकते भटकते कहां चला आया मालिक। इसी के साथ साथ आप लोग को मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं बाबू, कि मैं कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम हमारा काम क्या है बाबू। शीतलपुर गांव का रहने वाला हूं, शीतलपुर गांव का रहने वाला हूं। हमारा नाम रमेश कुमार है बाबू, हमारा नाम रमेश कुमार है। हमारे बचपन अवस्था में हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो। जिस समय हमारे माता पिता का स्वर्गवास हुआ उस समय हमारी उम्र 12 साल की थी। हमारे पास एक छोटा भाई, हमारे भैया का नाम सागर था बाबू। माता पिता के गुजर जाने के बाद हमारे भैया सागर की उम्र 4 साल की थी। इतनी गरीबी, इतनी परेशानी। दोस्तों, आदमी बलवान नहीं होता है, हर समय बलवान होती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद नतीजा यहाँ तक निकला कि मैं चौराहे पर बाबूजी भीख मांगना शुरू कर। दरवाजे पर टहल करके बाबू एक टुकड़ा रोटी मांग करके मैं खाता था और अपने भैया सागर को खिलाता था। धीरे धीरे ऐसे दिन गुजरता चला जा रहा है और गरीबी हद से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक नतीजा निकला कि जिसके दरवाजे पर एक टुकड़ा रोटी मांगने के लिए जाता हूँ तो लोग हमारी दशा देखकर मुझे एक टुकड़ा रोटी ना दे करके अपने दरवाजे से मुझे धक्का मार किसी दिन रोटी मिलती थी बाबूजी और किसी दिन हम सागर शाम को भूखा अपने उसी कुटिया में अपने झोपड़ी के अंदर सो जाता हुआ। एक दिन की बात कि माघ मेला लगा हुआ था। माघ मेला लगा हुआ था, हमारे दिमाग में बाबूजी आया कि 1 महीना का माघ मेला है, अपने भैया सागर को लेकर के उसी माघ मेले में चला जाऊं तो हमारा 1 महीने का समय बड़े प्यार से गुजर जाएगा। अपने भैया सागर को उठाया और माघ मेले में पहुंच गया और मांगना खाना शुरू कर दिया बाबूजी। मैं कहीं मांगने लगा और छोटा से भैया सागर चाची, दादी, माई, भैया, बाबू कह करके सागर कहीं मांगने खाने लगा। वाह रे समय का चक्कर। थोड़ी देर के बाद देख के आ रहा हूं कि ठीक पश्चिम तरफ से बहुत भयानक तूफान धीरे धीरे उसी माघ मेले की तरफ चला आ रहा है। वह तूफान नहीं था बाबूजी, वह तूफान नहीं था, सिर्फ हमारे समय का चक्कर था बाबू। और मैं सोचा कि अपने भैया सागर को लेकर के एक जगह पर बैठ जाऊं और तूफान जब शांत हो जाएगा बाबूजी तो मैं और हमारे भैया सागर फिर मांगना खाना शुरू कर देंगे। अपने भैया सागर को लेकर के बैठ नहीं पाया बाबू, अपने भैया को लेकर के बैठ नहीं पाया। इतने पे वह तूफान आया और इतना बेजोड़ तूफान बाबूजी कि कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा और झटका लगा और मैं कहीं पर गिर गया और सागर हमारे हाथ से छूट गया। सागर हमारे हाथ से छूट
उसी तूफान में सागर पता नहीं कहां चला गया। सागर पता नहीं बाबूजी कहां चला गया। जब तूफान शांत होता है और मैं जब उठ करके बैठ कर देखता हूँ तो हमारा भैया सागर मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे भैया तू मुझे छोड़ करके कहां चला गया? अरे भैया, अरे सागर सिर्फ मुझे तेरा सहारा था भैया। माता पिता तो बचपन भर छोड़ करके चले गए। अरे पगले मैं तुझे भीख मांग मांग करके खिलाता था, जिलाता था बाबा। आज तू मुझे छोड़ करके चला गया या हमें तो रखा हो गया। नहीं भैया, नहीं बाबू, मैं रोते रोते अपने भैया को ढूंढ रहा था बाबूजी, मगर उस मेले में कोई पूछने वाला नहीं था कि ये बताओ तुम किस लिए रो रहे हो। अरे बाबूजी, उस प्रभु की माया, उस प्रभु की माया बाबूजी। मैं थोड़ी दूर पर गया तो देखा ठीक 4 साल की लड़की, ठीक 4 साल की लड़की बाबूजी उसी माघ मेले में गर्दे से माटी से तुपी हुई थी और वह चिल्ला रही थी बाबूजी। मैं तो पागल हो गया था अपने भैया के खोज में। जब उस लड़की के पास पहुंचा, बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया बाबूजी। उठाने के बाद पूछने लगा कि ये बचाओ बच्ची, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मगर बाबूजी वह 4 साल की बच्ची मुझे कुछ भी नहीं बता सकी, मुझे कुछ भी नहीं बता सकी। बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दिया, बहुत चुचकारा, तो सिर्फ एक चीज बताई बाबूजी। कौन सी चीज? सिर्फ इतना मुझे बताई कि भैया, जिस समय उसके मुंह से भैया की आवाज निकली, तो अरे भगवान, उस समय हमारा कलेजा बदल गया बाबूजी। बोले कि भैया, हमारा नाम सपना है। मैं समझ गया कि वाह रे भोलेनाथ, आज एक भाई का सहारा छूटा तो भगवान ने आज मुझे एक बहन का सहारा दिया। बाबूजी अपनी बाहों में बहन को धर्म की बहन मान करके उठाया और माघ मेले से निकला और ठीक अपने झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपने झोपड़ी के पास पहुंच गया, धीरे धीरे मांगने लगा, खिलाने लगा, जिलाने लगा और धीरे धीरे अपनी बहन को पढ़ाने लगा। और भैया सागर की अरदास तो हर समय कलेजे में गूंजती रहती है बाबूजी। एक चीज हाथ जोड़ कर कहेंगे बाबूजी कि अगर हमारा भैया सागर कहीं भी दिखाई दे तो हमारे सागर भैया के दाहिने हाथ में ठीक त्रिशूल का निशान है बाबूजी। जरूर मुझसे मुलाकात कराना बाबूजी, यही विनती है और यही विनय है। इसके बाद बहन को पढ़ाने लगा, लिखाने लगा। आज वह हमारी बहन सयानी हो गई है बाबूजी। दिल और दिमाग में सोचता रहता हूं कि हे भगवान, आज बहन सयानी हो गई है और मैं एक फूटी कौड़ी के लिए मुफ्ताद, एक टुकड़ा रोटी के लिए मुफ्ताद। कैसे अपनी बहन की शादी करूंगा बाबूजी, ये हमारे समझ के बाहर है। फिर भी सोचता हूँ, हिम्मत करके किसी के दरवाजे पर जब जाता हूँ और बहन की शादी की बात करता हूँ तो लोग हमारी दशा देख करके मुझसे बात नहीं करते हैं और कहते हैं हमारे दरवाजे पे। पता नहीं कहाँ का भिखारी
दरवाजे पर बहन की शादी लेकर के आए हो, ठुकरा देते हैं बाबू। रात दिन चिंता में डूबा रहता हूँ कि अब मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब हमारा मान सम्मान नहीं बच पाएगा बाबूजी। आज 3 दिन से मैं कमाने के लिए निकला बाबूजी, 3 दिन से, मगर 3 दिन में मुझे 3 पैसा नहीं मिला। और आज मुझे 3 दिन खाना खाए हो गया है बाबूजी, 3 दिन खाना खाए हो गया है। भूख और प्यास से ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा कलेजा फट जाएगा। इस समय चल रहा हूँ, बैठ करके बहन का इंतजार करूंगा, और बहन जब आएगी तो अपनी बहन से एक टुकड़ा रोटी मांगूंगा। तो चाहे जिस हालात में बहन होगी, मुझे एक टुकड़ा रोटी जरूर खिलाएगी बाबू। मगर बहन जब सामने आती है तो मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं। भैया छोटू, कहिए भैया। हमारी बहन को कहीं देखे भैया, कहाँ है हमारी बहन? भैया बहन के कहीं पता नहीं है भैया। चलिए हम दोनों भाई बैठकर थोड़ी देर बहन को इंतजार करते, हो सकती है बहन आती होगी भैया। ठीक है छोटू, ठीक है, चलिए भैया। बैठ करके चलो भैया। और सब ठीक हो बहन? अपना कहिए, आपकी तबीयत हमारे ठीक है। बताओ बड़के भैया कहाँ है? देखिए बहन, भैया ने काफी देर से बैठकर तुम्हारे इंतजार में भैया बैठे हो, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बहन। चला भैया, ठीक है, चलिए भैया से भी मुलाकात कराता हूँ। भगवान, जब मैं आती थी तो हमेशा हमारे भैया खुशियों से मुझे अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन आज न जाने क्या बात है, जो हमारे भैया उदास बैठे हैं। भैया 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 मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया, सुनिए हमारी बात भैया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भैया, आपकी आंखों में आंसू, सुनिए मेरी बात भैया। क्या कहना चाहती अरे मेरे
आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है भैया? हमें बताओ भैया, आपकी आंखों में किस लिए आंसू है भैया? मैं भी जानना चाहती हूँ भैया। सुनो बहन, अरे मोरी बहिनी, मोरी बहिनी, सुनो प्यारी बहन हमारी, हमारी सुनो प्यारी बहन। पहला हुई तू सयानी, पहला हुई तू सयानी, आई विपदा की रानी। हुई तू सयानी, आई विपदा की रानी। तेरी शादी रचाऊं तो कैसे रचाऊं, सुनो प्यारी बहन बहन, ये सारी बातें छोड़ दो बहन। सबसे पहले ये बताओ बहन कि आज मैं 3 दिन घर से अपने झोपड़ी से बाहर गया कमाने के लिए बहन, मगर बहन मुझे 3 दिन में 3 पैसा नहीं मिला और आज मुझे 3 दिन खाना खाए हो गया। क्या अपने भैया को एक टुकड़ा रोटी अपने हाथ से नहीं खिलाएगी? अरे बहन, अरे बहन, तेरी आंख में आंसू, मैं तुमसे एक टुकड़ा रोटी मांग लिया बहन तो तू रोने लगी। बहन मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बहन मैं रोटी नहीं खाऊंगा बहन, नहीं बहन, मैं रोटी नहीं खाऊंगा बहन। मैं कैसे बताऊं तुम्हें भैया कि घर में अपने एक रोटी क्या, एक चावल भी नहीं है भैया, कि जो मैं आपके सिर्फ चावल बना के खिला सकती भैया। अपने घर में कुछ नहीं है भैया, अपने घर में कुछ नहीं है भैया। अरे बहन, अरे बहन, अरे बहन, अरे पगली, मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर लूंगा बहन, मैं अपनी प्यास बर्दाश्त कर लूंगा बहन, मगर तेरी भूख, तेरी प्यास या रमेश कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। बहन बात है भैया, मैं जा रहा हूँ बहन, किसी ना किसी के दरवाजे से शाम होने से पहले तुझे ये टुकड़ा रोटी जरूर मांग करके ले जरूर लाऊंगा। जा रहा हूँ बहन मैं। अभी
कुछ न कुछ तुम्हारे खाने के लिए तुमको लेकर आएंगे बहन। छोटू, बोल बहन। आज न जाने ऊपर वाले हम क्यों भाई बहन पे इतना ज्यादा रूठ गए हाँ बहन। कि गरीबों का कोई सहारा ही नहीं भैया। कोई नहीं बहन। भैया तो चले गए गांव में, हाँ बहन। न जाने कितने दूर चले गए होंगे। और मैं जो सामने गांव दिखाई दे रही है मुन्ना, हाँ बहन। हम उसी गांव में चल के भीख मांगे जरूर बहन। और अपने भैया को कुछ न कुछ जरूर बनाकर खिलाएंगे, क्योंकि भाई बहन का प्यार सिर्फ जो भाई बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते वही जानेंगे मुन्ना। मैं चल रही हूँ मुन्ना। भैया आ जाए अगर हमसे पहले तो बता देना कि दीदी कुछ काम से गई, लेकिन ये मत बताना मुन्ना कि दीदी गांव में भीख मांगने के लिए बाबू भैया। अरे के करे तू बर्बाद जाए आप
चल के हम राशन खरीद लेते और ओकरे बाद कुछ न कुछ बनाई हाँ बहन दुल्हा भाई आए के घरे में खाई लिया भैया। ठीक है चलो चलिए बहन। ठीक बा भैया, बहुत जल्दी से आया भैया, ओकरे बाद पढ़ के भैया आ जाओ, उनके लिए आए के साथ आया। चला तो भैया बहुत जल्दी से आया।